हाय गाइस, तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है। तो और अधिक जानकारी के लिए लास्ट वीडियो देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है? कंडीशनल स्टेटमेंट ये डिसाइड करता है कि जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो हमारे वैल्यूज जो डाले, जो इनपुट डाले, उसका जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो किन किन कंडीशंस पे हो रहा है। ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू होता है तो तुम एक एक्शन परफॉर्म करो। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो तुम दूसरा एक्शन परफॉर्म करो। ठीक है। तो ये होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है। और इसके अंदर मैं पैराग्राफ दे दे रहा हूँ, लिख देता हूँ, आप लोग यहाँ पे सब समझ में आ रहा है। ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट आर यूज्ड टू डिसाइड द फ्लो of execution based on different condition। ठीक है। different condition। if condition is true, then perform one action and if not true means false। ठीक। तो you can perform another action। ठीक है। तो ये होता है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ तो आपको समझा जा रहा है, पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है। तो आते हैं, करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। इफ होता है, फिर इफ इल्स होता है, और उसके बाद होता है हमारा इफ इल्स। इफ होता है, फिर इल्स इफ होता है, उसके बाद इल्स होता है। ठीक है। तो ये तीन मैं बताऊंगा इसमें, इस वीडियो में। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें करता हूँ कि वेर इज इक्वल टू, आप कोई भी मतलब जावास्क्रिप्ट इनपुट करने के लिए प्रॉम्प्ट का यूज करेंगे। ठीक है। तो मैं प्रॉम्प्ट का यूज कर रहा हूँ और उसके बाद इसमें लिखूंगा प्लीज इंटर योर एस। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर सेमी कॉलन, और उसके बाद हम लगाओगे इफ में अगर एज इज लेस देन 18, इफ एज इज लेस देन 18, देन ये लिखो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट हमारा जो होगा वो होगा यू आर नॉट eligible, you are not eligible for DL। you are not इसको हम डबल कोटेशन मार्क में करेंगे, you are not eligible for DL। ठीक है। और अगर, लेकिन इफ एज इज ग्रेटर देन
18। तो यहाँ इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ, कंट्रोल से कॉपी कर ले रहा हूँ, पेस्ट, और यू आर एलिजिबल फॉर डीएल। ठीक है, उसके बाद सेव करता हूँ। सेव करने के बाद ओपन लाइव सर्वर पे। इंटर योर एज, मान लो मैंने 20 इनपुट किया, तो यू आर एलिजिबल फॉर डीएल। ठीक है, तो इस तरह होता है हमारा इफ एल्स का प्रयोग। ठीक है, अब ये तो मैंने इफ का प्रयोग किया, मैं सिर्फ इफ का इसमें यूज किया हूं, और इसके बाद मैं इल्स का प्रयोग करूंगा। मैं इल्स का प्रयोग कैसे करूंगा, मैंने किया यहाँ पे, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं, यहां पे देता हूं यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट हो गया, इसको कमेंट आउट करता हूं। मैं पूरा कमेंट आउट कर देता हूं, और फिर इसके बाद मैं नीचे करता हूं यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट। ठीक है, और इसमें कैसे यूज करेंगे, तो इसमें यूज करूंगा मैं, मान लो कि मैंने यही से मिल लिया, मैं ऐसे एग्जांपल पे आप लोग बता देता हूँ। कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे कंट्रोल बी। ठीक है, मैं सारा यही कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल बी। ठीक है, और यहाँ से मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो इफ एज इज लेस देन 18, तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा करली ब्रैकेट। ठीक है, करली ब्रैकेट लगा के मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट बंद करूंगा, और यहाँ पे इफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा इल्स। इल्स का मतलब, इल्स का मतलब वही, यहाँ पे जैसे मान लो कि मेरा एज जो है, एज अगर 18 से कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डीएल। लेकिन यदि अगर उससे ऊपर है, तो यदि एज आपकी कम है, तो 18 से कम है, तो आप एलिजिबल नहीं हो डीएल के लिए। जबकि इल्स, जबकि आप अगर उससे ऊपर हो 18 से, तो आप एलिजिबल हो डीएल के लिए। ठीक है, तो और ये भी ध्यान रखिए, करली ब्रैकेट में इसको रखा जाता है। इसको बाद मैं सेव करता हूँ, आप अपना एज रखो 20, यू आर एलिजिबल फॉर डीएल। ठीक है, तो इस तरह होता है हमारा इफ इल्स का यूज। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इफ और फिर इल्स इफ और उसके बाद इल्स। ठीक है, इसका यूज, तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल स्लैश कमेंट आउट करने के लिए, और उसके बाद नीचे आता हूँ, एक मिनट, यहाँ पे करता हूँ यूज ऑफ इफ इल्स इफ एंड स्टेटमेंट। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कैसे होता है। जैसे मान लो कि मैं एक अनदर एग्जांपल लेता हूँ, उसमें लिखता हूँ where 1 इक्वल टू प्रॉम्प्ट में लिखूंगा कि इंटर द फर्स्ट नंबर, इंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, और उसके बाद y2 लेता हूँ, और इसमें करता हूँ प्रॉम्प्ट
प्रॉम्प्ट में करता हूँ इंटर द सेकेंड नंबर, ठीक है। और उसके बाद मैं करता हूँ 1 पार्स 1 इक्वल टू, सॉरी, क्या हो रहा है, पार्स इंट 1, और फिर लिखूंगा 2 पार्स इंट, उसके बाद 2 वहाँ नीचे आएंगे, फिर लिखूंगा इफ 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, तो क्या प्रिंट करो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये प्रिंट करो कि जो 1 सॉरी प्रिंट ना, हाँ उस क्या करो कि 1 को क्या करो, ऐड करो 1 प्लस इज इक्वल टू प्लस 2 फिर प्लस ये हो गया हमारा फुल स्टॉप, इज if 1 is less than 2, ठीक है। तो उसमें क्या आप प्रिंट करो, एक मिनट, if 1 और 2 यहाँ पे नहीं होगा, उसके बाद क्या करो कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट इक्वल टू 1 प्लस इज लेस देन प्लस 2 प्लस, ठीक है। देखते हैं आउटपुट क्या आता है, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्या होता है, ठीक है। उसके बाद इल्स मैं काम करता हूँ, इतना लिखने से अच्छा है मैं फट से कॉपी कर लेता हूँ। 1 is greater than than 2, सेव करता हूँ, ठीक है। पहला नंबर डालो, मान लो मैंने डाला 5, ओके। कुछ भी नहीं आ रहा है, यू कैन परफॉर्म अनदर एक्शन, एक मिनट, प्रॉम्प्ट यहाँ पे अब सेव करता हूँ। पहला नंबर डालो 5, दूसरा नंबर डालो 6, 5 इज लेस देन 6, देखो इस तरह करके आ जाए, ठीक है। तो अगर मैं फिर से करता हूँ और अब की बार डालूंगा, मैं पहला नंबर बड़ा डालूंगा, छोटा नंबर, अब मैं दूसरा नंबर भी 7 में डालता हूँ, देखते हैं क्या लिखता है। 7 इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये था हमारा इफ एल्स इफ
उसके बाद मैं आपको ये कोड प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को कंडीशनल स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।